अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कुछ फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने 3 फॉरेन के बारे में पढ़ा था, जैसे ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड। अब हम इस लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं कुछ और फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा कनाडा। कनाडा से हमने लिया है यूनिटरी पावर, यानी कि एकात्मक शक्ति। उसके बाद हमने लिया है डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में हमारे कंट्री में 2 तरीके के सरकार होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें हमने यही पढ़ा है कि कौन से गवर्नमेंट को कितना पावर दिया गया है, ये इसमें हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि हर चीज़ में राज्यपाल की नियुक्ति करना। ये 3 चीज़ें हमने कनाडा से ली है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ट्रिनिटी। द फर्स्ट इज़ रिपब्लिक, जो कि गणतांत्रिक है, लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। यहाँ से हमने लिया है प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का संशोधन। ज़रूरी नहीं है कि मतलब पहले जो संविधान बन चुका वो एकदम बेटर ही था, उसको कई बार ऐसा किया गया है कि उसमें कुछ ना कुछ नया चेंजेस किया गया है, और ये उसी को हम कहते हैं प्रोविजंस, यानी कि संविधान का संशोधन करना और उसमें कुछ नया ऐड करना जो कि और आगे बेटर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉरेन कंट्री, वो है रसिया। वहाँ से हमने लिया है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपको टोटल 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया था, वो था हमारा मौलिक अधिकार, यानी कि आम जनता को क्या क्या अधिकार मिला है, वो क्या कर सकते हैं, उनको किस चीज़ का हक है इस देश में रहने पे, वो मिला था, वो हमने लिया था यूएसए से। लेकिन ये जो रसिया है, यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमें जो अधिकार मिला है वो मतलब उसका लिमिटेशन क्या है, हम उसका कर्तव्य क्या है, हमें भी तो कुछ देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफ गवर्नर। पोस्ट ऑफ गवर्नर का मतलब हो गया कि यानी राज्यपाल के लिए अलग अलग पदों का निर्माण करना, अलग अलग पद के बारे में उन्हें बताना। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है जर्मनी से। जर्मनी में से लिया है हमने इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकाल में अगर कोई संशोधन करना पड़ गया, जैसे आपातकाल में कोई चीज़ चेंजेस कर दिया गया, जैसे हमारा जीएसटी लगा था, जैसे हमारा नोटबंदी हुआ था, ये सब आपातकाल में किया गया। वो चीज़ें पहले से बताई गई नहीं होती है जनता में, अचानक से चेंज कर दी जाती है, वो हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। वहाँ से हमने लिया है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल्स, यानी जो हमारे प्रस्तावना है वो हमने लिया है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया है, उसका भाषा मतलब किस लैंग्वेज में लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, ये है समवर्ती सूची। अब मेन बात ये है कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, ये टोटल अभी के टाइम में वो टोटल 52 सब्जेक्ट्स है इसमें, यानी कि इसमें टोटल 52 विषय दिए गए हैं, लिखे गए हैं। पहले जो थे अर्लियर में ये 47 सब्जेक्ट इसमें हुआ करते थे, लेकिन 5 सब्जेक्ट हमने तब ऐड किया जब 42nd अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में, यानी कि 42वां संशोधन जब किया गया था हमारे संविधान में, तब जाके 5 कंकरेंट लिस्ट को हमने ऐड किया, और अभी के टाइम में टोटल 52 कंकरेंट लिस्ट है हमारे इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर और स्टेट को के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, कौन है जो सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में चेंजेस नहीं कर सकता है बिना बात के, और ना ही स्टेट वाला कुछ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ ट्रेड। रूल्स ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार का क्या नियम है, आयात निर्यात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका क्या नियम है, उसके कुछ रूल्स है उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी जब भी ज्वाइंट सेशन होगा वो किसके द्वारा बुलाया जाएगा, वो हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ऐसे हैं जो कि हमारा इंडिया खुद बनाया है, हमारे इंडिया ने भी खुद अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड किए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो एक है 0 आवर इन पार्लियामेंट, जिसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का मतलब हो गया निर्णय का क्षण, एक ऐसा पल जिसमें
डिस्कस किया जाए कोई इम्पॉर्टेंट बातों पे, उसको वो जो ये जो टाइमिंग होता है ये 12 से लेके 1 बजे यानी दोपहर 12 से लेके 1 बजे तक के बीच का जो टाइमिंग होता है ये होता है हमारा शून्यकाल का समय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 0 आवर इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये प्रश्नकाल के बाद का डिस्कशन होता है जिसमें सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष को मतलब पूर्व सूचना यानी बिना सूचना के ही उनको इस वक्त बुला सकते हैं और महत्व मतलब 10 दिन पहले बताना पड़ता है और किसी न किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कशन होता है, वो हमारे इंडिया से लिया गया है, मतलब इंडिया का अपना है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन कंट्री, वो है जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून का जो भी प्रक्रिया होगा, जो भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो भी अपना कानूनी प्रक्रिया करते हैं हर एक फैसले को सुनाने में, उनका जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कैसा होगा वो हमने जापान से लिया है। तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा। एक्चुअली इस लेक्चर में अब हमारे सारे फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गए, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे शेड्यूल्स के बारे में, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सारी चीज़ कितने थे, जैसे आर्टिकल्स कितने थे, शेड्यूल्स कितने थे, पार्ट कितने थे, और जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने हैं। और उसके बाद हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ क्वेश्चन था आप लोग के लिए कि आप लोग को ये बताना है कि हमने कुछ क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग ने प्रीएम्बल्स कहाँ से लिया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट था जो प्रेसिडेंट के ऊपर लगाया जाता है वो हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं।